हेलो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे कूलिंग टावर के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कूलिंग टावर होता है इसमें हम लोग वाटर यूज करते हैं। जो कूल्ड वाटर होता है ये वाटर होता है रॉ वाटर। ये वाटर होता है रॉ वाटर। रॉ वाटर में क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि जो कूलिंग वाटर होता है इसके अंदर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं। अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी है तो वो सिस्टम के ऊपर, जैसे हीट एक्सचेंजर वगैरह फ्लो कर रहा है, किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसमें इफेक्ट क्या डालता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे, हम लोग जानते हैं कि कूलिंग टावर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं। वाटर की वजह से कोरोजन होता है, स्केलिंग होता है, फॉलिंग होता है और माइक्रोबियल ग्रोथ होता है या बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। तो आज हम ये भी समझेंगे कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और समझिए कि कूलिंग टावर्स के जो वाटर होते हैं उसकी इम्प्योरिटी कितनी होती है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है, सिस्टम के ऊपर इफेक्ट क्या डालते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं। तो इसको जानने के लिए आप अंत तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कूलिंग टावर के प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कूलिंग टावर जो वाटर होती है ये क्या होती है, रॉ वाटर होती है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। अगर इसकी इम्प्योरिटी को समझा जाए तो इसमें क्या होता है, ये 4 तरह की इम्प्योरिटी होती है। जो पहली इम्प्योरिटी होती है वो होती है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। क्या होती है, डिजॉल्व इम्प्योरिटी। डिजॉल्व इम्प्योरिटी में हम लोगों को पता है कि ये क्या होती है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, सिलिकेट्स हो सकते हैं और इसमें नाइट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी इम्प्योरिटी को और देखा जाए तो वो होती है अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज। उसमें होता है सैंड्स, क्ले, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, तीसरी इम्प्योरिटी को और देखा जाए तो वो होती है गैसियस इम्प्योरिटी, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथी इम्प्योरिटी को देखा जाए तो वो है ऑयल एंड ग्रीस और बायोलॉजिकल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगी होती है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पता चलेगा, लेकिन आंखों से वो पता नहीं चल। हम लोगों ने जो कूलिंग टावर वाटर में जो इम्प्योरिटी थी इसको समझ लिया कि कितने तरह की होती है। अब इसके इफेक्ट को समझेंगे। तो इसके इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोरोजन को, कि वाटर में अगर इम्प्योरिटी है तो ये सिस्टम में कोरोजन कैसे करता है। तो कोरोजन किस लिए करता है, क्योंकि वाटर में क्या होती है, गैसेस इम्प्योरिटी होती है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। एसिड क्या करती है, एसिड होता है कि कोई भी मेटल्स का ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन क्यों कराता है, क्योंकि जो कार्बनिक एसिड होती है ये डिकम्पोज हो जाती है और ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये कार्बनिक एसिड क्या होती है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें 2H प्लस CO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इसमें आयन का एक्सचेंज होने लगता है, आयन का मूवमेंट होने लगता है, जो किसी भी मेटल को कोरोड करने के लिए इफेक्टिव हो जाती है। तो ये क्या करती है, जो एसिड होती है और ये वाटर है, वाटर अगर इसके सरफेस पे टच करेगा तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो कैसे करता है, क्या रिएक्शन इसमें होता है, इसको समझते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो कोरोजन होता है। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटेलिक सरफेस को डैमेज करना, इसके मेटेलिक जो लेयर को रिमूव करना, ठीक है, इसको पिटिंग करना। तो इस तरह से जो कोरोजन होता है कई तरह के होते हैं, जिसमें पिटिंग कोरोजन, गैल्वेनाइज्ड कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। तो आज इसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में, जानेंगे इस सिस्टम में और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैथोड्स और एनोड्स होती हैं, रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और कोरोजन होता है। ठीक है, तो इसमें पूरी प्रोसेस हो रही है, तो इसको हम लोग समझेंगे। इसको जानने के लिए हम लोग एक लाइन बनाते हैं। लाइन एक बना दिया, लाइन में समझेंगे कि इसमें कोरोजन होता कैसे है। कोरोजन होता कैसे है, तो अगर जो वाटर को अगर मेटेलिक लाइन में फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, इसमें जो मेटल होती है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। आयरन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। तो आयरन जब भी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ठीक है, इसको जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं।
कैथोड बोलते हैं, और जो बाकी जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। एनोड बोलते हैं। इसमें जो रिएक्शन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो ये तो हो गई कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन और कार्बोनिक एसिड में है, ठीक है। अभी हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, और जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, ये क्या हो गई, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैथोडिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, कैथोडिक रिएक्शन होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हाफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसमें क्या होती है, वाटर में ऑक्सीजन होती है। तो हाफ ऑक्सीजन और वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, 2OH-। ये जो रिएक्शन होती है ये एनोडिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एनोडिक रिएक्शन होती है। इसको और देखा जाए तो Fe2+ और 2OH- ये मिलके क्या बनाते हैं, FeOH2 बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये फिर से ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, क्योंकि मेटल जो होती है, मेटल के सरफेस पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है वाटर में, और उसके अंदर वाटर्स के मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो ये जो होती है, जो आयरन होती है, ये रिएक्शन होती है जिसमें बैलेंस किया जाता है, ठीक है। वाटर और वाटर, यहाँ पर 2 वाटर और यहाँ पर 4 आयरन होंगे। ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ये येलो रस्ट होती है। ये येलो रस्ट होती है जो किसी भी मेटल के ऊपर दिखती है। जहां पर ये रिएक्शन होती है, जहां पर जिस मेटल के बॉडी के ऊपर रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कैथोडिक एरिया। वहां पर देखेंगे आप, पिटिंग हो जाती है, गड्ढा हो जाता है। और जहां पर ये रिएक्शन नहीं होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, एनोड बोला जाता है। ये जो होती है केमिकल कोरोजन जो होती है, ये कंटिन्यूअस क्या होती है, चलती रहती है। अगर ऐसे वाटर से मेटल्स क्या कोरोड हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें कूलिंग टावर में एक केमिकल ऐड किया जाता है इसके वाटर में, वो होता है कोरोजन इनहिबिटर। कोरोजन इनहिबिटर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है कैथोडिक, एक होता है एनोडिक। क्योंकि इसमें जो रिएक्शन हो रही है एक कैथोडिक रिएक्शन होती है, एक एनोडिक। इसको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं कैथोडिक और एनोडिक इनहिबिटर यूज किया जाता है। इसमें अगर कैथोडिक इनहिबिटर को देखा जाए तो उसमें होते हैं पॉलीफॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकेट्स होते हैं। अगर इसमें एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर को देखा जाए तो होते हैं क्रोमेट, मॉलिब्डेट, नाइट्राइट, आर्थोफॉस्फेट होते हैं। मार्केट में बहुत तरह के कोरोजन इनहिबिटर अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आपको देख के नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा है, उसमें कंपोजिशन क्या होता है वो नहीं पता चलता है। उसके ऊपर क्या होता है, उनके कोड्स दिए गए रहते हैं, ठीक है। तो आपको देख के नहीं पता चलेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्केलिंग को। वाटर के अंदर अगर इम्प्योरिटी है तो वो किसी भी हीट एक्सचेंजर के अंदर, पाइप के अंदर स्केलिंग कैसे करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है उसमें क्या होती है, डिजॉल्व इम्प्योरिटी होती है। इसमें सॉल्ट्स होते हैं, जो इसमें हम बताया कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सिलिकेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं। इनको और क्या करते हैं, हीट पाते हैं क्या है, प्रेसिपिटेट होते हैं। जैसे कि आप पानी को देखते हैं, कोई पानी को गर्म करते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन होता है, एक लेयर बनाती है। तो अगर जो पाइप है और जिसके अंदर हॉट वाटर अगर फ्लो करती है तो क्या करती है, एक लेयर बनाती है, जो क्या करती है, एक स्केल बनाती है। प्रेसिपिटेट होते एक स्केलिंग बना लेती है, जिससे जो लाइंस के अंदर क्या होती है, चोकिंग होती है, लेयर बना लेती है, तो हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि एंटी स्क्लेंट का यूज किया जाता है। एंटी स्क्लेंट भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसमें होते हैं पॉलीमर्स होते हैं, कोपॉलीमर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीफॉस्फेट्स हो सकते हैं, कार्बोलेट्स हो सकते हैं। तो बहुत तरह के एंटीस्क्लेंट्स आते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनको डिपॉजिट होने से किसी भी मेटल के सरफेस से वो प्रिवेंट करते हैं।
इसके बाद अगर हम लोग देखें कि फॉलिंग क्या होता है। फॉलिंग होता है कि वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है तो वो जो वाटर इस मेटल्स के सरफेस से कांटेक्ट करेगा तो क्या करता है, धीरे धीरे इसके वाटर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है और फ्लो को रिड्यूस कर देता है, फ्लो को पास होने नहीं देता और इसको पूरा सिस्टम को चोक कर देता है। हीट एक्सचेंजर में देखा जाए, लाइनिंग में देखा जाए तो इसको और जो करने के लिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, डिजॉल्व जो इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या डिजॉल्व इम्प्योरिटी है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर के अंदर एक केमिकल ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सेंट। वो उसका वर्क क्या करता है कि जो भी वाटर के अंदर अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी होती है उसको क्या करते हैं कि उसमें वो चार्ज डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज डेवलप करते हैं, जिससे क्या करते हैं उनमें जो बिखराव होता है, डिस्पर्सेंस का मतलब क्या होता है, बिखराव करना, बिखराव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट नहीं बनाते हैं, जिससे किसी भी मेटल्स बॉडी के ऊपर वो फॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सेंट्स को भी देखा जाए तो ये जो होते हैं ये फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फोनेट्स होते हैं, पॉलीइथाइलिन एमाइन होती है, मोनोइथेनॉल एमाइन होती है, फॉस्फेट्स सॉल्ट्स होते हैं, पॉलीकार्बोलाइट्स होती है, कोपॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं अपने डिस्पर्सेंट। लास्ट जो है वो है बायोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है। बायोलॉजिकल ग्रोथ में क्या होता है कि वाटर के अंदर जो है बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। बैक्टीरिया क्या करती हैं, वो मल्टीपल ग्रोथ करती हैं। तो क्या अगर 2 से 10 से 15 वो कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया का अगर सेल है, बैक्टीरिया का ये सेल है तो ये डबल लेयर में होती हैं। क्या होती हैं, डबल लेयर में होती हैं। तो ये क्या करती हैं, किसी भी लाइंस के अंदर किसी भी मेटल्स के ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाती है और लेयर बना लेती है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉलिंग बोलते हैं। बायोलॉजिकल फॉलिंग अगर ये ना ब्रेक किया जाए तो उस लाइंस को ये पूरा डिपॉजिट कर लेती हैं और इसमें से फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो इसको रोकने के लिए वाटर में क्या डाला जाता है, इसमें डाला जाता है बायोसाइड्स। बायोसाइड्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड्स, एक होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड्स। जो ऑक्सीडाइजिंग जो बायोसाइड्स होता है वो क्या करता है, इसके जो सेल्स होते हैं, जो आउटर सेल्स को क्या करता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है और ब्रेक कर देता है। और जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो बायोसाइड्स होते हैं वो उसके बाद वर्क करते हैं और इसके जो इनर सेल को वो ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या करती है किसी भी वाटर के अंदर जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो खत्म हो जाता है, यानी बायोलॉजिकल जो फॉलिंग होती है वो खत्म हो जाती है। अगर बायोसाइड्स को देखा जाए तो जो ऑक्सीडाइजिंग जो बायोसाइड्स होते हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामाइड एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब क्या है, केमिकल्स है। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग और जो केमिकल्स को देखा जाए तो न्यूट्रलडिहाइड। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम लोगों ने जान लिया कि कूलिंग टावर में अगर ये इम्प्योरिटी है तो कितने तरह की इम्प्योरिटी होती है, इससे कूलिंग टावर में इफेक्ट क्या आता है, इसके सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।